विपिन बताइए जरा। देखिए, प्रियंका गांधी रिलीज हो चुकी है। सामने आपको स्कॉट नजर आएगी, उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी में वो है। एक बार उनसे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे पीछे दौड़ के चलो, दौड़ते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओ। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा उनसे। यू टर्न ले रही हैं, यू टर्न लेकर जाएंगे ये लोग, इसका मतलब मुझे बात करने का मौका मिल सकता है। मैं एक बार कोशिश करता हूं, प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रियंका जी इस तरफ बैठी हुई हैं। प्रियंका मैम बात कर लीजिए, आपको रिलीज किया गया। प्रियंका मैम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 2 घंटे आपको कस्टडी में रखा गया, अब आप घर जा रही हैं। सोनिया जी आपसे मिलने आई हैं। प्रियंका मैम एक बार बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। अरे वो बोल रही है बात करने को। सामने आओ वीरेंद्र, सामने आओ वीरेंद्र, सामने आओ वीरेंद्र, सामने आ जा, सामने आ जा। देखिए, मैं एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश, शायद वो उतर रही हैं, वो बात करना चाहती हैं, वो बात करेंगे। प्रियंका मैम, हाँ इजी आराम से भैया, धक्का मुक्की मत करो। प्रियंका मैम बाहर आके खड़े हो जाइए। मैम यहीं खड़े हो जाइए, मैम यहीं खड़े हो जाइए। प्रियंका मैम खड़े हो जाइए, मैम सब लोग खड़े हो जाइए। भैया इधर जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गए वहाँ तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है, उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, आप कर दीजिए बात। सुनने दो भाई, सुनने। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बिल आ रही है, फिर से वंदे मातरम की इज्जत की बिल आ रही है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वंदे मातरम का मतलब क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की इज्जत। तो ये क्या है? हमारी मातृभूमि लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए। एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। क्या ये तरीके की कोई बिल लाया जाए एजुकेशन सिस्टम के? डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है।
तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच जाएंगे। लोगों को कस्टडी में लिया गया आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस ने विरोध किया था कि आम आदमी पार्टी के इस्तीफा नहीं तो क्या? का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की आवाज सुनी जानी चाहिए। हमारा जो स्टैंड है वो शुरू से एक ही है, हमने अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया है। उनका कहना है कि इसके ऊपर बिल क्यों नहीं लाते हैं, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, ये प्रियंका गांधी ने अभी कहा है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को डिटेन किया गया, लगभग 2 घंटे में रिलीज कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को भी रिलीज कर दिया गया है। उससे पहले मिसेस सोनिया गांधी उनसे मिलने आई। और अभी जो बड़ा डेवलपमेंट है यह है कि अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आगे कोई बैठक हो रही है या नहीं हो रही है।